सत्य परमात्मा को सदा साथ रखने की युक्ति रचने की, भोजन करते हुए याद में रहने की, अशरीरी बनने का अभ्यास पक्का करने की, अपनी पुरानी देह से लव नहीं रखने की, बाप का पूरा रिगार्ड रखने की, अहंकार में भी नहीं आने की, नाम रूप की बीमारी से सदा दूर रहने की, ज्ञान योग में मस्त रहने की, हाईएस्ट और होलिएस्ट सत्यम शिवम सुंदरम की, हम निराकार आत्माओं के लिए अब पुनः अनादि निराकारी स्थिति में लौटने की शिक्षाएं। सब कुछ सहज करने के लिए मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि सब कुछ बाप के हवाले कर श्रीमत पर चल संगम योगी बादशाही का अनुभव करो और अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनने का वरदान प्राप्त करो। समझ देते हैं सत्य परमात्मा की कलयुग की बादशाही या तो स्थूल धन दान करने से मिलती है या फिर वोटों से मिलती है, और वो भी विनाशी होती है। लेकिन हम आत्माएं जब निराकार परमात्मा की बनती हैं तो स्वयं ऑलमाइटी गॉडफादर से राज तिलक मिल जाता है। निराकार परमात्मा हम आत्माओं को ओरिजिनल स्मृति दिलाकर राजा बच्चा कहकर शरीर रूपी राजधानी का मालिक बनाकर श्रीमत प्रमाण चलाने की समझ देते हैं। जो श्रीमत पर चलता है वो बेपरवाह बादशाह की अच्छी स्थिति में रहता है। सर्वशक्तिमान के हवाले सब कुछ करने वालों की परवाह फिर सर्वशक्तिमान बाप खुद करते हैं। स्वयं बाप फिर सारा ध्यान रखते हैं, परंतु ध्यान खिंचवाते कि हवाले करने में फिर सच्चाई सफाई होनी चाहिए। कहीं भी अपनी अथॉरिटी को या मनमत को बीच में छिपा कर नहीं रखा हो। हवाले करना अर्थात फिर सब प्रभु के हवाले और फिर सिर्फ उनकी श्रीमत प्रमाण चलना। स्पष्ट करते हैं मीठे परमात्मा की श्रीमत पर हैं तो फिर बाप हवाले हैं। सच्चे परमात्मा के साथ जब हम सच्चे दिल से सब कुछ हवाले करते हैं, उनकी श्रीमत पर सच्चाई सफाई से चलते हैं, तो डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बन जाते हैं, अर्थात प्रकाश स्वरूप और सदा हल्के अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बन जाते हैं। सब कुछ प्रभु हवाले कर संगम योगी बादशाही का अनुभव करने का वरदान फलीभूत करना है और अपना बनाना है। आप समान बनाने वाले मीठे मीठे सद्गुरु हम आत्माओं को सिखा रहे हैं कि कैसे रावण राज्य में धारण की हुई आदतों से छुटकारा पाना है। समझते रहें कि अब सिर्फ शुभ शुद्ध समर्थ सकारात्मक बोल ही बोलो, कोई भी बोल हमारा व्यर्थ न जाए। मुरली समर्थ बोल का भंडार है, तो मुरली के ज्ञान रतन वरदानी बोल ही हम आत्माओं के मुख से निकले। यही बोल महान बनाने वाले हैं। जब ऐसे बोल बोलेंगे तो वो महावाक्य ही होंगे, सभी के हित में होंगे, कल्याणकारी होंगे। ध्यान रखना है कि फिर सदा ही ऐसे ही बोल हों और सभी के प्रति ही ऐसे ही बोल हो, भले कोई ऑपोजिशन करे या परीक्षाएं ले या गालियां दे या निंदा करे या बदनाम करे, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा को करते थे, परंतु वे सदा ही सभी के प्रति महान बोल वरदानी बोल ही बोलते थे। ऐसे बोल बोलने वाले सत्य परमात्मा से मास्टर सदगुरु का टाइटल प्राप्त करते हैं। आधा कल भक्ति मार्ग में हम सब मुख से नाम जपते आए हैं, लेकिन वैश्यवंशी से शूद्रवंशी अछूत बन गए और प्रभु से खुद के असली स्वरूप से बिल्कुल दूर हो गए। कोई भी सही राह दिखाने वाला नहीं मिला। सत्य परमात्मा हम आत्माओं को सही विधि बता रहे हैं कि मुख से कुछ भी बोलो नहीं, बल्कि साइलेंस में मन ही मन सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करो। समझ देते हैं कि सच्चे दिल पर ही सच्चे साहेब राजी रहते हैं। भक्ति के कर्म कांड से कोई उन्हें राजी नहीं कर सकता है, वरना तो भक्ति शुरू होते ही प्रभु मिल जाते। स्मृति में रखना है कि ईश्वरीय पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। सत्य परमात्मा हम आत्माओं को देवताई मैनर्स धारण करने सिखा रहे हैं, परंतु संगम युग छोटा युग है। इसमें थोड़े ही समय में अपने लिए सत्युग की स्थापना भी करनी है, पालना के संस्कार भी धारण करने हैं, देह अभिमान और उनकी कमी कमजोरियां भी विनाश करनी हैं, साथ साथ पास्ट में किए हुए पाप कर्म भी याद में रहकर भस्म करने हैं। बनाए हुए हिसाब किताब भी सामने आएंगे, उन्हें भी परमात्म दुआओं से शुभ भावना शुभकामना से युक्त करना है। ऑपोजिशन विघन माया परिस्थितियाँ प्राकृतिक आपदाएं सब आएंगी, उन्हें भी पार करना है, लेकिन कुड़ कुड़ के नहीं, कर्म कूट कूट कर नहीं, बल्कि अंदर से संतुष्ट और हर्षित रहकर कि मीठे परमात्मा सब कुछ सुंदर विधि से करने की समझ दे रहे हैं, तो खुशी खुशी करेंगे, अपने ऋण को उतारेंगे, प्रकृति की खूब सेवा करेंगे। अपने ऋण को उतारेंगे, प्रकृति की खूब सेवा करेंगे। संगम युग में देवताई गुण धारण करने के हैं प्रैक्टिकल में, और परमात्मा से स्टैंप लगवानी है। आज विशेष हर्षित रहने और मुस्कुराते रहने की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं, लेकिन समझ दे रहे हैं कि आवाज़ में आकर खिलखिलाकर नहीं हंसना है,
समझते रहें कि ये भी विकार है। दूसरा, किसी एक दो से दोस्ती के ज़्यादा फेमिलियरिटी का संस्कार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत नुकसान कारक है, प्रभु से दूर करता है और व्यर्थ में या उल्टे मार्ग पर ले जा सकता है, संग दोष में ले जाएगा। सेवा ईश्वरीय है, प्रभु करा रहे हैं, इसलिए सेवा की सफलता के लिए अनासक्त रहना है। किसी भी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखनी है। अनासक्त वृत्ति से सेवा पर रहना है। करावनहार शक्तिशाली है, हमें तो निमित्त बंद सेवा पर हाजिर रहना है। दैहिक नाम रूप बदबू वाला है, इसलिए इसकी बदबू जरा भी नहीं होनी चाहिए, तब बुद्धि स्वच्छ कहलाएगी। नाम रूप के भान से परे होकर सेवा करनी है, तब हर्षित रह सकते हैं। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की सच्चे साहिब को सच्चे दिल से याद करो, फिर उसमें कोई देधारी न हो, तब याद से सुख मिलेगा। जब साहिब माना दिल से एक निराकार परमात्मा की याद में रहना है, ऐसी याद में रहना है और औरों को भी ऐसी याद में रहने की राह बतानी है। हर आत्मा निराकार परमात्मा की याद में रहे, उन्हीं से सच्चा लव रखे। आत्मा को फरमान मिला हुआ है परमात्मा से कि अब एक मुझ पाप को याद करो तो पाप भस्म हो और आत्मा पुनः पवित्र बने। अब सच्चा माशूक, दोस्त, सखा, माता पिता, साजन, बच्चा, सब रिश्तों का साथ सिर्फ निराकार परमात्मा ही निभा सकते हैं। सिर्फ वे ही सर्व रिश्तों का सुख दे सकते हैं हम आत्मा को, और नाम रूप की मोह की गंदी बीमारी से छुड़ा सकते हैं। सच्चे साहिब के साथ सच्ची आशिकी करनी है। देहधारियों को याद करने से कभी कमजोरियों के शिकार हो जाते हैं। माया फिर ऐसी आत्माओं को पकड़ती है, कभी चूहा तो कभी बिल्ली तो कभी शेर बनकर। किसी को भी पकड़ लेती है, महारथी को भी, लेकिन तब जब हम सब बेकायदे चलते हैं अर्थात श्रीमत की अवज्ञा करते हैं, तब अंतर से बुद्धि का ताला बंद कर देती है माया। फिर गलत और सही कर्मा के बीच अंतर अनुभव नहीं होता है और गलत कर्म कर अपने लिए पाप का खाता बनाते रहते हैं। माया प्रभु से कहती है कि चाय पानी पिलाते हैं, आपके बच्चे तब तंग करती हूँ, नहीं तो न करूँ। मातेश्वरी और प्रजापिता ब्रह्मा खूबसूरत उदाहरण है, जो कभी भी बेकायदे चले ही नहीं। श्रीमत पर एक्यूरेसी से चले तो माया ने उनकी बुद्धि को ताला कभी लगाया नहीं। उन्होंने कभी माया से युद्ध की ही नहीं। बाप से पूरा लव रखा और याद में रहने का टेंशन रखकर निरंतर तक पहुँच कर दिखाया। तो भूलें हमारी होती हैं, तब माया परेशान करती है। किसी की देह को देखना नहीं, किसी के नाम रूप में फंसना नहीं, किसी के प्रभाव में नहीं आना है। वो तो परमात्म शिक्षाओं की धारणा की खूबसूरती है जो आत्मा को अच्छा बनाती है। तो शिक्षाओं को धारण करना है, न कि किसी के नाम रूप में फंसना है। प्रभु सावधान कर रहे हैं, इसमें नुकसान है बहुत। अपने को अशरीरी आत्मा समझ एक निराकार परमात्मा की याद में रहना है। इस विधि से स्वच्छ रखना है। किसी का भी नाम रूप तो हमें अस्वच्छ बनाता है, क्योंकि सभी के पतित विकारी शरीर हैं। इस समय सांप हैं, डसने वाले हैं, तो न देखते हैं, न दिखाना है, न देखना है, न दिखाना है किसी को। अभी हम सब शिव शक्तियाँ हैं, तो एक सर्वशक्तिमान शिव की याद में रहकर चार्ज होना है। उनसे अच्छी तरह योग लगाना पड़े, हर समय लगाना पड़े। बहुत अभ्यास चाहिए। समझते रहें कि निरंतर याद करना सहज नहीं है, इसलिए हल्का नहीं लेना है। गंभीरता से बाकी की यादों को भूलकर एक की याद में रहना है। उन्हीं संग खाना है, बैठना उठना, हर कार्य करना है, पावन बनना है। बच्चा बनकर मुरली सुननी है। बाकी ये नहीं कि सारा दिन बच्चा बने रहना है, बल्कि मालिक बनकर शिक्षाओं को अमल में लाना है। पानी से परे वानप्रस्थी की अवस्था बनानी है, कर्मातीत स्थिति बनानी है। कोई भी कर्मा अपनी तरफ न खींचे, अशरीरी बनने की हिम्मत रखनी है। ऐसा बनने के लिए समय मिला है, कलयुग का विस्तार करने के लिए समय नहीं मिला है। समझते रहें सत्य परमात्मा की सिर्फ बच्चा बनने से बच नहीं जाएंगे। शिक्षाओं को धारण करने की युक्तियां भी बताई हैं प्रभु ने, तो वो भी अपनानी पड़े। 63 जन्मों से शरीर समझते, देह का भान पक्का हो गया है, अब उसे समाप्त कर अशरीरी बनना है। इसलिए मेहनत है। समय से पहले करके प्रभु से स्टैंप नहीं लगवाई होगी तो धर्मराजपुरी में अटक जाएंगे, कोई नहीं बचाएगा। खुशी खुशी शरीर छोड़ने की तैयारी करनी है, इसलिए आत्मा समझ पाप से योग लगाना है। पुराने विकारी शरीर से तो बिल्कुल नफरत आनी चाहिए, क्योंकि आत्मा काली है, इसलिए शरीर बाहर से कैसे भी सुंदर हो, अंदर उसके किचड़ा और गंध ही है। किसी के शरीर को नहीं देखना है, बल्कि बुद्धि का योग एक निराकार परमपिता परमात्मा से लगाना है। अब तो सत्य परमात्मा से सगाई हुई है, उन्हीं से लव मैरिज है, तो न अपनी देह से न दूसरों की देह से
कोई लव हो। मोह नहीं रखना है पुराने शरीर से, जो दुनिया कर रही है वो हमें नहीं करना है। हम काली बन गई आत्माओं को गोरे मुसाफिर का संग करना है। गोरा अर्थात पवित्रपन, उनकी सजनी बनना है। हसीन के साथ रहेंगे तो हसीन बनेंगे, काली आत्माओं के संग रहेंगे तो काली आत्मा बन जाएंगे। बहुत अच्छे एक्यूरेट योग चाहिए। तेल रूपी चमड़े का भान न हो बीच में, तब जाकर आत्मा का कालापन निकलेगा। स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा की कालापन रह गया तो धर्मराजपुरी और ट्रिब्यूनल के आगे सज़ा खानी पड़ेगी और मर्तबा भी भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि सज़ा खाने वालों को राजाई कराने का मर्तबा नहीं मिलता है। जो नाम रूप में लटकते हैं वे डिसर्विस करते हैं, इसलिए माया से खबरदार कर रहे हैं मीठे परमात्मा। कहीं भी फंसना मायावी है, लेकिन अफसोस समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। अपना मर्तबा खुद ही सब भ्रष्ट कर रहे हैं। कल्याणकारी परमात्मा पुनः जगा रहे हैं कि योग अग्नि से अपनी आत्मा को पावन बनाओ, तब देह अभिमान की खाद निकलेगी और बुद्धि में ज्ञान ठहरेगा। योग अग्नि तब होगी जब देह का भान बिल्कुल नहीं होगा। रूप बनना है अर्थात आत्म अभिमानी बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। जितना बनेंगे उतना ज्ञान धारण होगा। आत्मा को पवित्र बनाना ज़रूरी है। दैहिक भान बिल्कुल समाप्त हो जाना चाहिए। योग का अर्थ नहीं समझ रही हैं आत्माएं, इसलिए परमात्मा का फरमान है कि योग का यथार्थ अर्थ समझो, क्योंकि उसके बिना ना अपने को पावन बना सकेंगे और ना भारत को पावन बना सकेंगे। प्रभु का पाठ चल रहा है, उनके द्वारा रचा गया यज्ञ चल रहा है, उनका ज्ञान है, इसलिए सेंटर भी उन्हीं के हैं। उन्हीं के बच्चे धन लगा रहे हैं स्थापना में, वो भी प्रभु कृपा से तब तक जब तक ड्रामा अलाउ कर रहे हैं। उसके बाद तो प्रभु जब पाठ संपन्न कर देंगे तो साधन सब समाप्त हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे? इसलिए अहंकार नहीं करना है कि हमने इतने सेंटर खोले हैं। इस देह अभिमान में आने की जगह परमात्मा का फरमान है कि अपने को आत्मा समझ योग लगाओ बाप से, ताकि और पाप कर्म न हो जाए। पाप को भूलने से, देहधारियों के नाम रूप में फंसने से बड़ा नुकसान हो जाता है। बड़ी मंजिल है, एक्यूरेट विधि से पहुंच सकते हैं। विश्व का मालिक ऐसे ही नहीं बन सकते हैं। महिमा तो सारी निराकार परमात्मा की है, फिर अपनी महिमा करवाने का तो प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। देह अभिमान को पूरा तोड़ना है और देही अभिमानी बनना है। एक बाप के साथ पूरा लव रखना है, उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने रखा। माया के भूतों से सावधान रहना है, क्योंकि ये सबसे पहले बुद्धि का योग परमात्मा से तोड़ देते हैं, फिर हमला करते हैं। परमात्मा की सावधानियाँ हों या वार्निंग या शिक्षाएं, सभी में प्रभु के सच्चे प्यार और ऊना की झलक है। इसलिए उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानना है। उन्हें छोड़ ट्रेटर बन उनके यज्ञ में विघ्न रूप नहीं बनना है। मीठे परमात्मा का तो कुछ नहीं जाएगा, अपना ही नुकसान होना है। पहले बिगर अर्थ समझे स्वर्ग में जाने की बातें करते थे, अब तो अर्थ सहित समझना है और शेयर करना है कि स्वर्ग धरती पर परमात्मा द्वारा स्थापन किया हुआ राम राज्य है, जिसमें जाने के लिए श्रीमत पर चलकर क्वालिफाई करना पड़ता है। स्वर्ग फूलों का बगीचा है, जहाँ जाने के लिए देह अभिमान के कांटों को निकालना पड़ता है और खूबसूरत फूल बनना पड़ता है। संगम युग में तब परमात्मा से स्वर्ग परिस्तान का वर्षा मिलता है। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने वालों में महारथी भी हैं तो शेरनियाँ भी हैं, घोड़े सवार क्षत्रिय भी हैं तो प्यादे भी हैं, तो मैं करने वाले बकरे बकरियां भी हैं। एक दूसरे को देखकर चलने वाले भेड़ भी हैं और भैंस कुत्ती भी हैं, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि सब यहाँ ही हैं। समझदार भी हैं तो महामूर्ख भी हैं। दोनों तरह की आत्मा यहाँ पर हैं। पूछ रहे हैं परमात्मा की, जब समझ मिल गई है कि आत्मा हो तो क्या बेहद के बाप परमात्मा को याद नहीं कर सकते हो? और सब तरफ से बुद्धि का योग हटाकर मुझे एक को याद करना ज़रूरी है, तो तुम याद नहीं कर सकते हो? मित्र संबंधियों को याद करते हो, जिनसे धोखा मिलता है, दुख मिलता है, तो मुझे याद करने में क्या मुसीबत है?
समझ देते हैं कि वर्षा गवा बैठेंगे, विक्रम विनाश नहीं होंगे, उल्टा और बनेंगे, विश्व का मालिक नहीं बन पाएंगे। बार बार समझाया जा रहा है, अपने को आत्मा समझो, बाप को निरंतर याद करो, आवाज़ नहीं करो फिर भी नहीं सुनते हैं। आवाज़ में आने से देह अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए शांत रहकर याद में रहना है, पवित्र बनना है और होली ताज लेना है मीठे परमात्मा से। सृष्टि चक्र को जानकर स्व परिवर्तन में से विश्व परिवर्तन करने की जिम्मेवारी निभानी है और रतन जड़ित ताज लेना है। जो लेते हैं वो डबल सिर ताज बनते हैं। समझ दे रहे हैं कि एक्यूरेट याद से ही विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज की सजाओं से चुप तो करने पड़ेंगे, मर्तबा भी भ्रष्ट हो जाएगा। मुरली पढ़ने वाले समझते हैं द्वापर युग और कलयुग से आने वाली आत्माएं राज सजा खाएंगे धर्मराजपुरी की। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि वे तो अज्ञानता में हैं, उन्हें तो समझ नहीं, क्योंकि वे तो पढ़ते नहीं बल्कि हम आत्माओं को कॉपी करते हैं, इसलिए उन्हें सज़ा नहीं मिलती है। वे तो अपने हिसाब किताब एक दूसरे से चुकतू करते हैं और अपने कुल को ख़त्म करते हैं। धर्मराजपुरी की सज़ाएं 16,108 33 करोड़ आत्माओं के लिए ही है जो अवज्ञा करते हैं, उनके लिए सज़ाएं हैं। ट्रिब्यूनल की सज़ा भी निमित्त बनने वाली आत्माओं के लिए होती है जो पालना लेकर फिर फारकती दे देते हैं। तो फारकती परमपिता परमात्मा को बिल्कुल नहीं देनी है। सच्ची याद से पूरा विक्रमाजीत बनना है, सपूत बन स्वदर्शन चक्रधारी बनने का सबूत देना है और परमपिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु का शोक